वो भाभी मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की मौसी थी। उसके कहने से मैंने उसे पटाने की कोशिश की। मेरा नाम दीपक है। काम के दौरान मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसकी उम्र तो 50 के पार थी, पर वो भाई भी काफी रंगीन मिजाज था। उसका नाम धर्मेश था। एक दिन शाम को काम खत्म करने के बाद मैं और धर्मेश चाय की एक दुकान में बैठकर बातें कर रहे थे। तब उसने अपनी एक 25 साल की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और कहा कि मैं किसी तरह से उसकी मौसी को पटा लूं, क्योंकि ऐसा करने से जब मैं उसे घुमाने ले जाऊं तब धर्मेश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाए। उसने बताया कि वो लोग बड़ौदा में रहते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड बचपन से ही उसकी मौसी के साथ रहती है। उसकी मौसी के पति दुबई में रहते हैं। उनका एक बेटा भी है जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। जब उसने इतना बताया तब उसकी मौसी की उम्र जानने की इच्छा हुई और पूछने पर धर्मेश ने कहा, उम्र में क्या रखा है दीपक भाई, आपको कौन सी शादी करनी है। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी तो मैंने उससे पूछ लिया, पर धर्मेश भाई उससे बात कैसे की जाए, आगे मुझे क्या करना है। अपनी कला का इस्तेमाल, धर्मेश ने कहा। फिर उसने मुझे सौम्या का व्हाट्सएप नंबर दिया। कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। 9 बजे से यहाँ कोरोना की वजह से दोबारा नाइट कर्फ्यू लगने की घोषणा हो चुकी थी, पर घर तो वक्त पर जाना था, इसलिए मैंने बिल पे किया और बाइक से अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में चलते हुए अचानक से मुझे सौम्या का ख्याल आया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रास्ते में बाइक रोकी, अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे मुंह में रखकर एक जेब से लाइटर निकला और दूसरे से फोन सिगरेट जलाते हुए मैंने धर्मेश के दिए नंबर को पहले ट्रू कॉलर पर चेक किया। वहां उसका नाम कंफर्म करने के बाद मैंने उसका नंबर यह सोचकर सेव किया कि व्हाट्सएप डीपी में उसका फोटो देखने को मिलेगा। ढूंढने की कोशिश की पर डीपी खाली थी। शायद उसने नंबर वाली सिक्योरिटी लगा रखी थी। उस वक्त की मेरी उत्सुकता मैं जाहिर तो नहीं कर सकता। मैंने हिम्मत करके उसे कॉल कर दिया। उसने फोन उठाया और पहली बार उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में एक कंपन महसूस हुई। हेलो, कौन बोल रहे हो? कुछ देर की शांति में उसकी मीठी आवाज ने मानो मोतियों का हार पिरो दिया हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं होने पर मैंने कहा, मैं दीपक बोल रहा हूँ दीदी, सौम्य से बात करनी है। उस पर उसने चौंकते हुए कहा, सौम्य या सौम्या? मैंने जवाब में कहा, सौम्या दीदी, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। वो मेरे यहाँ ही जॉब करता है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। मैंने सिगरेट बुझाई, बाइक स्टार्ट करी और अपने घर की तरफ पहुंचा। बाइक पार्किंग में खड़ा करके लिफ्ट की तरफ जाने लगा। जाते जाते मेरे दिमाग में 2 बातें थी कि खाने में क्या बनाना है और दूसरी ये कि मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। मैंने लिफ्ट बुलाने का बटन दबाया और नीचे आती हुई लिफ्ट का इंतजार करने लगा। तब मैंने सोचा कि उसको व्हाट्सएप में सॉरी लिखूं। जब तक मैंने व्हाट्सएप खोला